अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। फ़र्स्ट ईयर उर्दू के अज़ीज़ तलबा, मैं डॉक्टर सईद आसिम आपसे मुखातिब हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है मक़ता। आप जानते हैं कि मक़ता शेरी इस्तिलाह है। मैं इस के जो बुनियादी निकात हैं पहले वो आपके सामने पेश कर देता हूँ और फिर कुछ शेरी मिसालों से आपका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो गौर से सुनिएगा ताकि आप मक़ता के हवाले से अच्छी तरह सारी बातें समझ सकें और सही ऑप्शन मुंतखब करके अपना नंबर हासिल कर सकें। तो पहला पॉइंट है जी, मक़ता अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अगर सवाल इस तरह है कि आए कि मक़ता किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो अरबी का। दूसरा पॉइंट है, मक़ता का लुग़वी, लफ्ज़ी, असल या हकीकी माना क्या है। तो इसका जवाब है कि मक़ता का लुग़वी, लफ्ज़ी या असल और हकीकी माना या मतलब है क़ता करने की जगह या काटने की जगह। अगला पॉइंट है कि मक़ता का इस्तिलाही माना या मतलब क्या है, यानी जब हम मक़ता को शेरी इस्तिलाह के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसका माना मतलब क्या होता है। तो फिर इसका माना मतलब होता है गज़ल या कसीदे का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना नाम या तखल्लुस इस्तेमाल करता है। याद रखिए, पैदाइशी नाम जो शायर का होता है उसे असल नाम कहा जाता है और जो शायरी में वो नाम इस्तेमाल करता है उसे तखल्लुस कहा जाता है। जैसे मिर्ज़ा गालिब का पैदाइशी नाम असदुल्ला ख़ान था और शायरी में उनका नाम गालिब था, तो गालिब उनका तखल्लुस था। अगला पॉइंट ये है कि मक़ता कौन सी इस्तिलाह है। इसका जवाब ये है कि मक़ता शेरी इस्तिलाह है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मक़ता को ग्रामर की रूह से या ग्रामर के मुताबिक क्या कहते हैं। तो इस सवाल का जवाब है कि ग्रामर की रूह से मक़ता को इसमें ज़र्फ़ मकान कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्या गज़ल के लिए मक़ता ज़रूरी है। तो इसका जवाब है जी नहीं, यानी मक़ता के बग़ैर भी गज़ल मुकम्मल हो सकती है, क्योंकि ये शायर की मर्ज़ी है वो आखिरी शेर में अपना नाम या तखल्लुस इस्तेमाल करे या न करे। ये सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है कि अगर गज़ल या कसीदे के आखिरी शेर में शायर का नाम या तखल्लुस न हो तो उसे क्या कहेंगे। तो इसका जवाब यह है कि उसे मक़ता नहीं कहेंगे बल्कि आखिरी शेर कहेंगे। तो ये तो मक़ता की तारीफ़ के मुतालिक चंद बुनियादी पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं। अब चंद शेरी मिसालें भी पेश कर देता हूँ, यानी ऐसे अशार जो मक़ता कहलाते हैं। आपके इस नज़्म में हमद है अमीर मीनाई की, उसका जो आखिरी शेर है वो मक़ता है और वो इस तरह है कि महरम राज तो बहुत हैं अमीर, जिसको कहते हैं राजदां तू है। ऐसे ही जो माहिर कादरी की नात है उसका आखिरी शेर भी मक़ता है और वो इस तरह है कि रहमत का ये आलम है, मुरव्वत का ये अंदाज़, माहिर सा गुनाहगार है वाबस्ता दामा। मीर तकी मीर की जो पहली गज़ल है उसका आखिरी शेर भी मक़ता है। टुक मीर जिगर सोख्ता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चरागे सहारी का। तो ये मक़ता की मिसालें आपके सामने आ गई हैं। लेकिन मीर तकी मीर की जो दूसरी गज़ल है वो बेमक़ता है, यानी उसमें मक़ता नहीं है बल्कि आखिरी शेर है और वो है शश जहत अब तो तंग है हम पर, इससे होते ना हम दो चार ए काश। ऐसे ही इस गज़ल में जो फैज़ अहमद फैज़ की दो गज़लें हैं उन दोनों में भी आखिरी शेर तो है, मक़ता नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको मक़ता के बारे में इन मालूमात से ख़ासा फ़ायदा होगा और आप मक़ता से मुताल्लिक़ जो भी सवाल आए उसका दुरुस्त ऑप्शन मुंतखब करने में कामयाब हो जाएंगे।
अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।